आज मैं बनाऊंगी ऊपर से एकदम क्रिस्पी और खाने में एकदम सॉफ्ट ब्रेड कटलेट। और ये ब्रेड कटलेट बहुत ही कम वक्त में झटपट बन जाती है, तो सबके लिए बनाना बहुत आसान रहेगा, जिसे आप किटी पार्टी में, नाश्ते में, स्टार्टर में या फिर फरसान में भी सर्व कर सकते हो। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। जय जिनेंद्र, वेलकम टू माय जैन रेसिपी। मैं हूँ जीनल। चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करिए। उससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगी। ब्रेड कटलेट बनाने के लिए सबसे पहले हम स्टफिंग बनाएंगे। उसके लिए मैंने यहाँ 50 ग्राम पनीर को ग्रेट कर लिया है। अब इसमें 1/3 कप बारीक कटा हुआ कैप्सिकम, 1/3 कप बॉईल किया हुआ स्वीट कॉर्न को मैंने इस तरह चॉपर में दरदरा चॉप कर लिया है, वो भी ऐड करेंगे। आधा कप बारीक कटी हुई कैबेज ऐड करेंगे। कैबेज को भी हमें इस तरह चॉपर में बारीक चॉप कर लेना है। और इसमें 2 से 3 चीज़ क्यूब को ग्रेट करके ऐड करेंगे और 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे। अब इसमें 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, आधी टीस्पून हरी मिर्ची की पेस्ट, 1/4 टीस्पून ऑरेगानो, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर और 1/4 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। नमक हमें इसी तरह थोड़ा ही ऐड करना है, क्योंकि चीज़ में भी नमक होता है और नमक हमें जब बनाना है तभी स्टफिंग में ऐड करेंगे, नहीं तो स्टफिंग में से पानी छूटने लगेगा। देखिए सब अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब कटलेट बनाने के लिए स्टफिंग तैयार है। अब इसमें से हम इस तरह थोड़ा थोड़ा स्टफिंग ले लेंगे और स्क्वायर शेप की कटलेट बनाएंगे। कटलेट हमें बहुत ज़्यादा मोटी नहीं बनानी है, इस तरह मीडियम साइज़ की बनाएंगे, न ज़्यादा मोटी न ज़्यादा पतली। अब हमें इसी तरह सारे स्टफिंग में से कटलेट बना लेनी है और इतने स्टफिंग में से हम 15 से 16 कटलेट बना सकते हैं। अब कटलेट को कोटिंग करने के लिए हम एक स्लरी बनाएंगे, तो उसके लिए 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और 3 टेबलस्पून मैदा ले लेंगे। अब इसमें 1/4 टीस्पून नमक और 1/8 टीस्पून काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और एक बार अच्छे से मिक्स करके थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे, जिससे स्लरी में एक भी लम्स नहीं रहेगा। स्लरी हमें न ज़्यादा पतली न ज़्यादा गाढ़ी, ऐसी हमें मीडियम कंसिस्टेंसी की स्लरी बनानी है। देखिए स्लरी बनकर तैयार है, तो अब हम इसे साइड में रख देंगे। अब कटलेट के साथ सर्व करने के लिए डीप बनाएंगे, तो उसके लिए मैंने 2 टेबलस्पून टोमेटो सॉस लिया है और 1 टेबलस्पून मेयोनीज़ ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहो तो सिर्फ टोमेटो सॉस के साथ भी सर्व कर सकते हो, पर थोड़ा सा मेयोनीज़ ऐड करने से ये डिप बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। देखिए हमारा डिप बनकर तैयार है, तो अब इसे भी हम साइड में रख देंगे। अब कटलेट बनाने के लिए मैंने यहाँ 4 ब्रेड लिया है, जिसकी हम साइड्स को कट कर लेंगे और इसी तरह हमें सारी ब्रेड में से इस तरह कॉर्नर कट कर लेना है। और ये जो साइड्स को हमने कट किया है उसे हमें फेंकना नहीं है, जिसमें से हम ब्रेड क्रम्स बनाएंगे। तो हमें सारी ब्रेड में से पहले इस तरह कट कर लेना है। अब ब्रेड को हम 4 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, जिससे स्क्वायर शेप बन जाएगा और उसकी हम कटलेट बनाने में यूज़ करेंगे। यानी एक कटलेट बनाने के लिए हमें 2 ब्रेड के टुकड़े यूज़ करना है। यानी हमने जो 4 स्लाइस ब्रेड की यूज़ करी है उससे हम 8 कटलेट बना सकते हैं। और जो ब्रेड के कॉर्नर्स कट किए थे उसे मैंने छोटे मिक्सर बाउल में डालकर पल्स मोड पर चला लिया था, तो ब्रेड क्रम्स बनकर तैयार है। अब कटलेट बनाने के लिए मैंने जो स्क्वायर टुकड़े किए थे उसमें से 2 टुकड़े लिया है। अब बीच में जो हमने स्टफिंग का स्क्वायर शेप बनाया था वो रख देंगे और हल्का इस तरह प्रेस करेंगे। अब एक कटलेट को हम इस तरह स्लरी में डीप करेंगे और सारी बाजू से अच्छे से कोट कर लेंगे और इसे हम ब्रेड क्रम्स पे रख देंगे और दूसरे हाथ से हम ब्रेड क्रम्स से कोट करेंगे, जिससे ब्रेड क्रम्स ख़राब नहीं होगा और सारी बाजू अच्छे से कोट हो जाएगा। और कोट करने के बाद इस तरह हाथ से हल्का प्रेस कर लेंगे, जिससे ब्रेड क्रम्स अच्छे से कटलेट पे चिपक जाएगा। इसी तरह हम सारी कटलेट को स्लरी में डीप करके फिर ब्रेड क्रम्स से कोट करके रख देंगे। फिर जब चाहो तब आप इसे फ्राई कर सकते हो। तो देखिए मैंने यहाँ दूसरी कटलेट भी ब्रेड क्रम्स से अच्छे से कोट कर लिया है। अब इसे हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए ऑयल पहले से गर्म करने रख दिया था। ऑयल अच्छे से गर्म होना चाहिए और गैस की फ्लेम भी मीडियम रखेंगे। बहुत ज़्यादा स्लो फ्लेम पर हमें फ्राई नहीं करना है, मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसे हम फ्राई कर लेंगे, जिससे ये ब्रेड कटलेट जल्दी से अच्छे से क्रिस्पी हो जाएगी। एक बैच फ्राई होने में 2 से 3 मिनट लगेगी। तो देखिए यहाँ 2 से 3 मिनट में इस तरह गोल्डन ब्राउन कटलेट हो जाए तब हम इसे ऑयल से बाहर निकाल देंगे और इसी तरह हम दूसरी कटलेट भी फ्राई करेंगे।
जब कटलेट ऑयल में डालें तब गैस की फ्लेम मीडियम रखना है। देखिए यहाँ सारी कटलेट मैंने फ्राई कर ली है और ये कटलेट बिल्कुल ऑयली नहीं बनती है। आवाज़ सुनकर ही पता चल जाएगा कि कटलेट कितनी क्रिस्पी बनी है। तोड़कर भी देख लेंगे। कटलेट ऊपर से एकदम क्रिस्पी और खाने में अंदर से एकदम सॉफ्ट है। तो गर्मा गर्म कटलेट को डिप के साथ सर्व कीजिए, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो आप भी ब्रेड कटलेट को एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।